ये बहुत पुराना साज़ है, बहुत पुराना इतना कि समझें कि 5000 साल से भी पुराना है। मोहनजोदड़ो से भी इसकी जो निशानियाँ हैं वो मिली हैं। और इसके अलावा ये वर्ल्ड वाइड है, सिर्फ हमारा नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिंध में है, पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में है। ये वर्ल्ड वाइड, ये रशिया में भी है, ये अमेरिका में भी है, ये यूरोप में भी है। तो ये हर जगह पे मतलब हर कल्चर का एक हिस्सा रहा है। ये बहुत स्पिरिचुअल है, लोग इसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। ये स्पिरिचुअली आपको नेचर के साथ कनेक्ट कर देता है। और इसको यहाँ पे हम चरवाहों का साज़ कहते हैं। चरवाहों का साज़ इसलिए कि चरवाहे, जानवर और नेचर, ये तीनों का आपस में एक कनेक्शन है। उसके साथ ये साज़ जो है वो मिल जाता है। उनकी हॉबी होती थी, फिर जो उसका वक्त होता था फ्री वाला, जब बैठते थे वो जानवर चारा चरने गए। अब मैं बैठी हुई हूँ तो जाहिर सी बात है, अब मैं क्या करूँगी। अगर मैं चरवाहा हूँ एक, तो मैं कुछ ना कुछ मुझे हॉबी चाहिए। या मैं बांसुरी बांसुरी भी चरवाहों का एक साज रहा है। तो वो हॉबी के तौर पे हम अपने आप को बहलाने के लिए जो चरवाहे थे वो इसका इस्तेमाल करते थे। पूरी रूह को आप इस साज के साथ कंट्रोल कर सकते हैं। आप इस दुनिया से निकल जाते हैं, आप किसी और दुनिया में चले जाते हैं। और ये मैंने खुद में एक्सप्लोर किया है कि वाक़ई इस साज़ में उतनी ताकत है, अगर लगातार आप उसको बजाएँ, पीसफुल माहौल में बैठ के बजाएँ और अपने लिए बजाएँ। होता है ना, मेरी ज़ात के लिए मैं बजा रही हूँ। मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे कमाना है। एक माइंडसेट भी होता है ना, मुझे अर्निंग करनी है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। ठीक है, वो एक हिस्सा है जब स्टेज परफ़ॉर्मेंसेज़ होती है। मगर स्पिरिचुअली मैं अपने लिए बहुत ज़्यादा प्ले करती हूँ इसको, और मुझे बहुत सारे बेनिफिट्स इसके हुए। शौक मुझे बचपन में हुआ था। एक बार मैंने रेडियो पाकिस्तान पे इसको सुन लिया था और मैं कोई थी 8-9 साल की। तब से मेरी जुस्तजू थी इसको हासिल करने की। फिर चंग लिया, उसके बाद मैंने जो बजाने का प्रोसेस था ना मेरा, वो उसमें कोई 14-15 साल का प्रोसेस था, जिसमें मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये बजेगा कैसे। तो उसका पिच पकड़ना, इसको सुर इसकी आवाज़ निकालना, उसमें सुर निकालना, मुझे समझ नहीं आ रहा था। फिर जाके ज़ाहिर-सी बात है, एक मुसलसल आप जुस्तजू जो रहती है, अच्छी बात ये है कि मैंने गिव अप नहीं किया। मैं गिव अप कर देती 6 महीने में, 8 महीने में, 1 साल में, तो मैं अभी आपसे बात नहीं कर रही होती। तो गिव अप नहीं किया। उसका मुझे जो बेनिफिट मिल रहा है ये है कि आज मैं इस साज़ को रिवाइव करने का जो मेरा प्रोजेक्ट है, मेरा जो पूरा एक मकसद चल रहा है, उसमें मैं कामयाब हो रही हूँ। क्योंकि मेरा कोई उस्ताद नहीं रहा, मैं टोटल सेल्फ लर्नर हूँ। और फिर जो मुझे हेल्प मिली वो 2016 के बाद जब मैं कराची में आई, तब फिर यूट्यूब भी अवेलेबल था वहाँ पे, और वो चीज़ें थी। तो बेसिकली मेरा गाँव जो था वो बहुत बैकवर्ड एरिया है एक। वहाँ पे अभी तक मतलब हमारे गाँव में लाइट भी अभी 3-4 साल पहले आई है। और स्कूल एक ही है, प्राइमरी स्कूल, कोई हॉस्पिटल नहीं है। अभी जाके कोई गाँव में रोड बना है, तो बहुत ही बैकवर्ड था ना। मेरा मेरा तो हम पढ़ाई करते थे तो लालटेन जो होती थी वो जला के, उसमें अगर रात को पढ़ाई करनी है तो उसमें करते थे, वरना हम रात को पढ़ाई नहीं कर पाते थे, दिन में पढ़ाई करते थे। तो अंधेरों में और सितारों को देखते हुए मेरा जो बचपन गुजरा है वो इस तरह गुजरा है। हाजी इमदाद रिंद, ये मातली में एक गाँव है, ज़िला बदीन है और तहसील जो है वो मातली है। वहाँ पे छोटा-सा गाँव है, रिंद कबीला है मेरा। तो मेरे गाँव में सिर्फ़ मेरी ही कम्युनिटी के लोग रहते हैं। और उसके अलावा मेरे गाँव में किसी और कम्युनिटी को आने की परमिशन नहीं है, आके बसे या ज़मीन लेके अपना घर बना ले, तो वो वाला वहाँ पे सीन नहीं होता, क्योंकि बहुत सी सदियों से वो एक गाँव बसा हुआ है। वो प्रॉपर रिंदों का गाँव है।